Good morning dear student. I welcome you all in science class. Today I will teach you new chapter 8 air. अभी आज जो हम बात करेंगे एयर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एयर हर जगह रहती है। एयर के बिना हम सांस नहीं ले सकते, एयर के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए एयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस चैप्टर में यही आपको बताएंगे। एयर इज़ एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स, नो वन कैन लिव विदाउट एयर, इट हैज़ नो कलर। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि एयर हर जगह रहती है, ये तो आपको पता ही है ना कि एयर के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते और एयर को हम देख भी नहीं सकते, एयर हमें नहीं दिखाई देती। हम सिर्फ एयर को फील कर सकते हैं। फील कैसे करते हैं? हम एयर को इस तरीके से फील करते हैं, जैसे हमें गर्मी लगती है, पसीना आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं या कोई ट्री हो, ट्री के पास से गुजरते हैं तो हमें एक एयर फील होती है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। थोड़ा हवा का जब झोंका आता है तो हमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो हम एयर को फील कर पाते हैं। नो वन कैन लिव, कोई भी एयर के बिना जीवित नहीं रह सकता, मतलब नहीं जी सकता। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई शेप नहीं होती। वी फील एयर इन द फॉलोइंग केसेस, व्हेन वी फैन आवरसेल्व्स विथ अ बुक और अ हैंड फैन। हम इसे कब कब फील करते हैं? हम इसे तब फील करते हैं जब हम कभी कोई फ़ैन लेके या कोई बुक वगैरह लेकर खुद को हवा करते हैं, ऐसे करते हैं, तब हमें फील होती है। व्हेन वी स्टैंड नियर अ टेबल फैन, हम जब टेबल फैन के सामने खड़े होते हैं या टेबल फैन के पास खड़े होते हैं, टेबल फैन या कोई भी फ़ैन जब हम देखते हैं, हमारी रूफ में जो ये फ़ैन लगे होते हैं, इनके नीचे अगर हम आते हैं तो हमें एयर फील होती है। इनसाइड आवर माउथ व्हेन वी ब्लो आवर चीक्स, हमारे माउथ के अंदर कैसे, जब हम अपने चीक्स को ब्लो करते हैं, फुला लेते हैं। व्हेन वी स्टैंड स्लीप अंडर अ सीलिंग फैन, जब हम एक सीलिंग फैन के नीचे सोते हैं या खड़े रहते हैं। व्हेन वी ब्लो इनटू अ बलून, जब हम बलून फुलाते हैं तब भी हम इसको फील करते हैं। कैसे फील करते हैं? जैसे कि बलून होता है, बैलून जो होता है खाली होता है, और जब हम बैलून में एयर डालते हैं तब वो फूल जाता है। जैसे ये बैलून है, इसको अगर हम फुलाएंगे तो हम एयर को महसूस करेंगे, फील करेंगे। कैसे फील करेंगे? जब ये एयर से फूल जाएगा तो ये, मतलब एयर इसके अंदर जाएगी तो ये फूल जाएगा। विंड, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। द विंड मेक्स लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री मूव, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड कैन इवन अपरूट ट्रीज। अब क्या है विंड? विंड क्या होती है? फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो बहुत तेज़ी से हवा चलती है, जो वाइंड की जो तेज़ी से चलती है, उसको बोलते हैं हम विंड। द विंड मेक्स लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री मूव। जो विंड होती है वो पेड़ों की पत्तियों को और ब्रांचेस को हिलाती है। और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, स्ट्रॉन्ग एयर होती है, वो क्या करती है, वो पेड़ों को उखाड़ भी सकती है, ज़्यादातर पेड़ों को उखाड़ देती है। जब बहुत तेज़ी से विंड चलती है तो वो पेड़ों को उखाड़ देती है। क्लोज वे विद द मूवमेंट ऑफ द वाइंड। अब हम क्या देखते हैं, कैसे फील करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये विंड है या एयर है? जब एयर होती है तो हमें फील होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलती है। और जब विंड होती है, आपने देखा हो मम्मा कपड़े सुखाती हैं धोने के बाद, उसके बाद क्या होता है, अगर एयर होती है तो वो धीरे धीरे हिलते हैं, और विंड होती है तो वो तेज़ी से उड़ते हैं और उड़ के दूर भी चले जाते हैं। नीड ऑफ एयर, फास्ट मूविंग एयर कैन मूव ए विंडमिल, ए ग्लाइडर, ए सेलबोट एंड मैनी अदर थिंग्स। जो फास्ट मूविंग एयर होती है, तेज़ चलने वाली हवा जो होती है, वो क्या करती है, विंडमिल को मूव करती है, ग्लाइडर को और सेल बोट को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये एयर से चलती हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि एयर जो होती है उसमें भी जगह होती है, वो जगह घेरती है। टेक ए बैलून
or a tire tube, blow air into it, it grow bigger and bigger. Why? Air goes into it and makes it look big, hence air occupies space. अब हमें करना क्या है, हमें एक बलून लेना है या टायर ट्यूब लेनी है और उसमें हमें एयर भरनी है या हमने उसको फुलाना है। ये फुलाने के बाद हम क्या देखेंगे कि वो बड़ा होता जाता है। जब बलून में हम हवा डालते हैं तो वो क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है। जितना हम फुलाते हैं उतना ही वो बड़ा होता जाता है। जब एयर उसके अंदर घुस जाती है तब क्या होता है, वो बहुत देखने में बड़ा लगता है। इससे हमें पता चलता है कि एयर भी स्थान घेरती है, एयर भी प्लेस लेती है, स्पेस चाहिए एयर को भी। एयर हैज़ वेट ए बलून हैविंग नो एयर इन इट, then blow air into it and weight it. You will see that the balloon with air in it has more weight, hence air has weight. अब अभी हमने देखा कि एयर में एयर जगह घेरती है। अब हम देखेंगे कि एयर में वेट भी होता है। वेट कैसे होता है, हमें एयर दिखाई नहीं देती, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एयर में वेट होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बलून लेने हैं, 2 बलून लेने हैं, नहीं 2 नहीं, 1 बलून लेना होता है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसको हम वेट करेंगे बलून का। एक बलून, सिंपल बलून हम एक तरफ रखेंगे, फिर हम उसका वेट करते हैं। उसके बाद दूसरा बलून फुलाएंगे, फुलाने के बाद उस बलून को वहाँ पर रखेंगे, तब हम उसका वेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बिना फूला हुआ बलून है उसमें ज़्यादा वजन नहीं होता, ज़्यादा वेट नहीं होता, और जो फूला हुआ बलून होता है उसमें बिना फूले बलून से ज़्यादा वेट होता है। ये चीज़ आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। एक बलून लो बिना फूला हुआ और एक लो फूला हुआ बलून, उसका वेट करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि जो उसमें एयर में वेट होता है, क्योंकि बलून के वेट से आपको ये पता चल जाएगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा एयर हर जगह रहती है, एयर में वेट होता है, फास्ट मूविंग एयर को विंड कहते हैं, और एयर में वेट भी होता है। एयर हमारे लिए बहुत नेसेसरी होती है, हमारे जीने के लिए, हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए। अब रोज़मर्रा के काम क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारा डेली रूटीन होता है, हम खाना पकाते हैं, वो होते हैं, उसमें भी एयर की नीड होती है। बिना एयर के तो हम आग भी नहीं जला सकते। ओके, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।